हम दिखाते हैं। और इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर बाबू इस कार्यक्रम में बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निशान राजगुरु की जय, निशान राजगुरु की। बहुत बहुत शुभकामना। आज के बीच इस पावन अवसर पर, पावन बेला में मोर्चा राजा कैप्टन साहब जितना शीघ्रता से हो सके आप आगे से जहां मंच लगे हैं वहां ले चलेंगे तो हम लोग को सहयोग मिलेगा। का स्वागत और अभिनंदन आप सबों के तरफ से। आपके बीच घंटों से भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी घंटों से आपके बीच आपके कदम से कदम मिलाकर सारे कार्यक्रमों में भाग लिए हैं। ताली नहीं, जोरदार थपड़ी बजाकर स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत शुभकामना। इन प्रयोजनों में आने का लक्ष्य मन इतने पवित्रता से क्यों है आप भी समझ रहे हैं। जिनका पुरखा का इतिहास इतना समृद्ध और आध्यात्मिक है, हम लोग वैसे पुरखा जो मैया गोताखोरों की आप देखिए, हमने आज यह ऐसा अद्भुत दृश्य, हजारों की संख्या में नाव और सैकड़ों की संख्या में गोताखोर और इस मनोरम देश के साक्षी बन रहे हजारों लोग। और आप सब अद्भुत, एक बार हम फिर से निषाद समाज के इस लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अपने पुरखे निषाद राज गुहा की जयंती के अवसर पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जो वर्तमान की पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निषाद समाज का इतिहास, सनातन का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। और हमारे बीच एक से एक सूरवीर रहे हैं। वीरों की बात करें तो हम एकलव्य के वंशज हैं, विद्वानों की बात करें तो हम वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, हम उनके वंशज हैं। हम राजा की बात करें तो निषाद राज गुहा के वंशज हैं। तो हमारा इतिहास हर चीज़ में समृद्ध रहा है और निषाद समाज मजबूती के साथ आज एक मंच पर है और एनडीए गठबंधन ने जो सम्मान दिया है उस सम्मान सर, दीघा घाट को गो राज निषाद के नाम से जाना जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की कमेटी और जो आयोग मंडल हैं, सारे लोगों का ये प्रयास है कि इस घाट का नाम निषाद राज के नाम पर रखा जाए और एक भव्य निषाद राज और भगवान राम की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि ये सफल हो और आने वाले दिनों में यहाँ एक भव्य पहली बार जो है सर नाव कंपटीशन एवं गोताखोर कंपटीशन का आयोजन किया गया। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हम अपने इतिहास को समझें, सनातन के इतिहास को समझें। हमारे बीच एक से एक लोग हुए हैं, एक से एक विद्वान हुए, एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक राजा हुए हैं। तो हम अपने पुरखों को याद करें और इस तरह से हमारा जो हमारे समाज का जो युवा पीढ़ी है उसका मोरल अपलिफ्टमेंट होगा। लोग समझेंगे कि हमारे बीच भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो हक अधिकार लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, संगठित होंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश सहनी भी जो है निषाद समाज से आते हैं और आप लोग भी निषाद समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि वोट बैंकिंग के लिए जो है यहाँ पे जो है गो राज निषाद का जो है प्रतिमा लगाया जाएगा? देखिए, वोट की बात नहीं है, लोगों को बताने का प्रयास है कि निषाद समाज का इतिहास क्या रहा है, कितने राजा हुए, एक से राजा हुए हैं हमारे समाज में। तो जहाँ तक निषाद समाज की वोट का सवाल है, मैंने पहले भी बताया कि निषाद राज हमारे जो पुरखा थे, निषाद राज गुहा, उनका
मित्रता भगवान राम से था, और हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने पुरखे के सम्मान को याद रखते हैं और आने वाले दिनों में और पहले से भी निषाद समाज का वोट जो है एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है, इस बार भी खड़ा है। मैं सबसे पहले अपने समाज के लोगों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ज़्यादा मीडिया वाले भाइयों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। देश दुनिया में खबर चलाते हैं और माननीय मंत्री हरीश अनिल जी को मैं बधाई देता हूँ कि समाज को अलग जगाने के लिए इन्होंने प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम से समाज के लोग का खास करके जो है जागृति आएगी। स्वाभाविक बात है कि भगवान राम के ये मित्र थे, समाज में जानकारी के अभाव थी, इसलिए अब समाज के सारे लोग इनका जानकारी प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से जो है समाज के लोग बहुत खुश हैं, पसंद है। का रेस का आयोजन किया गया, नाव का रेस का पहली बार आयोजन जो किया गया है और खास करके गोताखोर लोगों का यहाँ जो बीमा कराया गया है कि जो बहुत ज़रूरत का चीज़ है, इसीलिए नाव का रैली से लोग संबोधन से खुश हो गए, क्योंकि हमारे समाज का प्रवृत्ति रहा है नाव चलाना, इस तरह का जो है कि मछली मारना, ये पालन करना, इसलिए नाव चलाना तो हमारे समाज का लोग का इस सारा कारोबार ही रहा, इसलिए इस समाज का जरूरत का दीघा घाट को जो है गोराज निषाद घाट के नाम से जाना जाएगा, इसमें क्या कहना? मैं भी उस तरह के मांग करता हूँ कि दीघा जो घाट है तो खास करके निषाद राजगो घाट के नाम से अगर जाना जाता है तो मैं खास करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार को मैं हार्दिक बधाई दूंगा। नहीं तो मैं समय आने पर हम लोग इसका विरोध करेंगे। ये घाट का उद्घाटन है तो हम लोग का हक अधिकार है, ये अधिकार हम लोग आगे चाहेंगे कि भाई अगर हमारी सच्चाई मंशा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो साथ मित्र हैं, हम लोग बहुत बड़ी मांग तो नहीं की है, एक घाट का निर्माण का मांग किए हैं कि भाई निषाद राजगो का नाम से घाट का नाम जाना जाए। इससे हमारे देश दुनिया के लोग भी हम लोग जानेंगे कि भाई एक गंगा किनारे माँ गंगा की गोद में भी हम लोग का समाज का एक घाट बनेगा। इससे बहुत पसंद हूँ और माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इसके लिए जरूर लड़ाई लड़ेंगे। विश्वास है।